बीपीएससी के द्वारा बिहार में शिक्षक भर्ती और शिक्षक भर्ती को लेकर अब जो हंगामा मचा है उसकी कहानी आपको बताएंगे कि कैसे एक चयनित अभ्यर्थी आकर अपना कागज दिखाकर कह रहा है कि देखिए हमारा नियुक्ति गलत हो गया है, हम नियुक्त होने के लायक नहीं थे। जिस आधार पर हमारा नियुक्ति हुआ है और जिस तरीके से हमारा नियुक्ति हुआ है, और इस बात को लेकर इस प्रमाण को दिखाकर कल पटना में क्या हुआ तो बीपीएससी कार्यालय के बाहर अभ्यर्थी आकर जुट गए और इसके बाद पुलिस ने उनको वहां से खदेड़ दिया। जो राजनीति हो रही है उसके बारे में भी बताएंगे। चिराग पासवान कह रहे हैं कि बैकडोर से नौकरी दी गई, और बैकडोर से नौकरी देने का मतलब कि जो सरकार के लोग हैं, जो मंत्री होंगे, उन्होंने पैसा लिया और पैसा लेकर अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी दी गई। कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा शिक्षक भर्ती यह बिहार का है और इसमें घोटाला हुआ है। तो हो सकता है कि इसका कारण 2024 का लोकसभा का चुनाव हो, क्योंकि 2024 के लिए पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए पैसा जुटाना है। और हो सकता है जो राजनीतिक तौर पर आरोप लग रहा है कि बैकडोर से नौकरी दी गई, तो इसका मतलब कि पैसा जुटाया गया। आगे आपको हम सारी कहानी बताएंगे कि बीपीएससी को लेकर क्या कुछ आरोप लग रहा है, बिहार लोक सेवा आयोग के इस शिक्षक भर्ती पर क्यों ग्रहण लग गया है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार का एक ऐसा स्टार्टअप है जो आपको वन वे टैक्सी राइड और कार पुलिंग की सुविधा बेहद ही कम पैसों में उपलब्ध कराता है। वन वे टैक्सी राइड का मतलब कि अगर आप रोडवेज की टैक्सी से कहीं भी जाएंगे तो सिर्फ एक तरफ का किराया लगेगा, जो कि बेहद सस्ता होगा। तो अगर रोडवेज के साथ यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर रोडवेज नाम का ऐप होगा, उसे डाउनलोड कीजिए और यात्रा का आनंद लीजिए। अब वापस आते हैं हम अपने खबर पर। सबसे पहले बीपीएससी में धांधली को लेकर कई जगहों से आरोप लगना शुरू हुआ। जो अभ्यर्थी थे, जो छात्र नेता थे, शिक्षक नेता थे, वो नेता आकर बोलने लगे कि जो बीपीएससी के द्वारा मतलब कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा भर्ती हो रही है उसमें भी घोटाला हो रहा है। सरकार इन तमाम बातों से इनकार करके अपना पीठ थपथपा रही थी कि हमने राज्य में सबसे बड़ा शिक्षक भर्ती को सही तरीके से उसकी परीक्षा को संपन्न करा दिया। लेकिन इसके बाद एक एक करके तमाम चीजें सामने आती हैं, जिसमें एक अभ्यर्थी सामने आता है। वो अभ्यर्थी आकर बताता है कि वो एसटीईटी पास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसकी नियुक्ति हुई है 11वीं 12वीं के छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षक के रूप में। और इस बात को लेकर सवाल उठता है, और सवाल उठता है तब कल पुलिस वहां से जो छात्र नेता थे, जो अभ्यर्थी थे, उनको खदेड़ती है। अब इसके बाद मामला राजनीतिक बन जाता है। चिराग पासवान कहते हैं कि बैकडोर से राजनीति, बैकडोर से नौकरी दी गई। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो कहते हैं कि पैसा लेकर नौकरी बांटा गया, बड़ी धांधली हुई है नौकरी देने के नाम पर। और बीपीएससी के द्वारा कितने पदों पर शिक्षक भर्ती होनी थी, तो 1,70,000 पदों पर। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला भी था और ऐतिहासिक काम भी था, क्योंकि कहा जा रहा है कि आज के पहले बिहार में कभी भी एक साथ 1,70,000 पदों के लिए शिक्षक भर्ती में शिक्षकों के लिए कोई भर्ती प्रक्रिया नहीं निकाली गई थी, कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। लेकिन 1,70,000 पदों पर भर्ती निकली और अब आरोप सीधा तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार पर लग रहा है। कहा जा रहा है कि पिछले दरवाजे से डील किया गया, पहले ही डील करके तय कर लिया गया कि किन लोगों को नौकरी दी जाएगी, और इस आधार पर लोगों को नौकरी दी गई, इस आधार पर लोगों को पास किया गया, इस आधार पर लोगों का पोस्टिंग होगा। और इन तमाम चीजों को लेकर अब हंगामा जारी है। बीपीएससी के ऊपर सवाल उठा तो इसके बाद एकदम राजनीति गर्मा गई। अब चूंकि लाखों पदों पर भर्तियों में घोटाले का आरोप है, मतलब कि अगर एक एक अभ्यर्थी से 1-1 लाख रुपया लेने का भी आरोप लगे
तो आप सोचिए कि वो कितना रुपया होगा। और 2024 का आगे चुनाव है, तो इसको लेकर कहा जा रहा है या आरोप लगाया जा रहा है सरकार पर, सरकार के लोगों पर, कि पैसा जुटाने के लिए सब कुछ हुआ है। अब आगे देखते रहिए कि और क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती और उसमें घोटाले का आरोप अब गंभीर हो चुका है। आगे जो भी और जानकारी, जो भी और अपडेट निकलकर सामने आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे के विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।